सबको विदा किया यथा योग्य, सुग्रीव को, विभीषण को, सबको विदा कर रहे हैं। सब चले गए, एक की विदाई नहीं हुई। एक से कहा कि आप कभी भी अयोध्या से तो छोड़ो, ये धरती से भी कभी कहीं नहीं जाएंगे, आप सबके कार्य सिद्ध करेंगे। उनका नाम है संकट मोचन बजरंग बली हनुमान। सब विदा कर दिए गए। सीता कहती है पहले तो आपकी आंखों से, आपके मन से वन देखा, आपने जैसा वन दिखाया वैसा वन देखा, जो आपने कहा वो किया, अब हम भी लीला कर लें। सीता वन में चली गई। पहले तो आपने कहा ना कि हम आगे आगे चलेंगे, आप बीच में रहना, पीछे लखन। एक बार फिर से देखा है क्या वन अपनी आंखों से? मन कर रहा है वाल्मीकि का, क्या लीला की उन्होंने, वन में चली गई मां, छोड़ दिया गया उनको। मां के मुंह से पहली बार एक नया शब्द निकला जो कभी नहीं कहा मां ने। ध्यान रखना, सीता ने जब भी राम को संबोधित किया है हर बार नए नामों से, स्वामी, रघुवीर, रघुनंदन, परमात्मा, परमेश्वर, परंतप, ब्रह्म, आदि, अनादि, नित्य, शाश्वत, सनातन, सुचि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, नृसिंह। आज एक नया नाम दे रही है मां। जब पूछा था वाल्मीकि आश्रम के निकट, सीता जब उतर गई रथ से, लक्ष्मण रो रहा है, तब कहा था लक्ष्मण ने, भैया से कुछ कहना है क्या? हाँ, सीता के मुंह से पहली बार निकला था, राजा से कह देना। पहली बार राम को क्या बोली? राजा से कह देना। बड़ा कठोर नियम होता है राजा का। ओ, कितना कठोर होता है राजा। राजा किसी का नहीं होता, बता देना राजा को। सचमुच राजा किसी का नहीं होता, राजा किसी का नहीं। राजा तो प्रजा के लिए जीता है, और राजा के लिए सब प्रजा है, उसके लिए कोई संबंधी नहीं होता, उसके लिए कोई पत्नी नहीं होती, पुत्र नहीं होता, माता नहीं होती, पिता नहीं होता, कुछ नहीं होता राजा के लिए। होता तो मान लेता वो, माता पिता गुरु और सबकी। राजा निकला, तेरा भैया राजा निकला, लोकनाथ है वो तो, सर्वाध्यक्ष है। ओ स्वामी परमाध्यक्ष निकले हमारे स्वामी। किसी का नहीं होता वो सबके लिए होता है, सबका होता है। उसके पास संवेदनाएं सबके लिए होती हैं। जब पूछा था लखन ने, भैया के लिए कुछ कहना है क्या? बोले भैया वो तो राजा है, और राजा किसी का नहीं होता। राजा नियम के लिए जीता है, संविधान के लिए जीता है राजा। राजा के लिए सब बराबर होते हैं। बड़ा कठोर नियम निकला राजा का। हम जंगल में सगर्भा, मैं गर्भवती, सीता जंगल में। सचमुच कितना कठोर होता है राजा। क्या राजा के पास मन होता है? पूछना उनसे। क्या राजा के पास भी कोई संवेदनाएं होती हैं? क्या राजा की कोई पत्नी होती है? क्या राजा की भी अपनी खुद की कोई कामना होती है? कहना सीता बड़ी प्रसन्न है। आज उन्होंने अपने स्वामी में राजा के दर्शन किए हैं, राष्ट्राध्यक्ष के दर्शन किए हैं, सर्वाध्यक्ष, परमाध्यक्ष हैं, परमोच्च हैं। रो पड़ा लखन, गिर पड़ा मां के चरणों में। मां कुछ और भी कहना है क्या? बोली हाँ एक और बात पूछ लेना। क्या? ये और पूछ लेना कि इस तरह से गर्भवती स्त्री जंगल में रहे, उनकी कुल परंपरा या नया कानून बनाया है?
कोई नया नियम बनाया है तो भी स्वीकार्य है, क्योंकि इस राम के नियम कभी भी अकल्याणकारक नहीं होते। मेरे राम के नियम सर्वथा कल्याणकारी है। उनका कोई नियम ऐसा नहीं हो सकता, कोई विधान नहीं हो सकता ऐसा। परमात्मा का विधान सर्वथा निर्दोष है। निर्दोषी समम ब्रह्म। लक्ष्मण रोते हुए कहता है, मां कुछ और भी कहना है क्या? हाँ कह देना। पहली बार अनुभव हुआ ब्रह्म निर्दोष होता है, ब्रह्म में कोई दोष नहीं होता। ब्रह्म की, ईश्वर की कभी कोई भूल नहीं होती। अपने भैया से कह देना, उन्होंने कोई भूल नहीं की है, उनसे कोई दोष नहीं बना है, उनसे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, न मेरे पास दोष है न उनके पास दोष है, मैं निर्दोष हूं, वो निर्दोष है। हाँ, विधान बड़ा सुंदर है, हमको एक और बार वन देखने को मिल रहा है।